बात कल आई कुदरती आफत की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत देश के अन्य भी कई शहरों में आंधी तूफान और बारिश ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। कल देर शाम दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। मई के महीने में सिर्फ बारिश ही नहीं, ओले भी गिरे। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने दिल्ली और आसपास के इलाकों को हिलाकर रख दिया। भारी बारिश से पहले आए तूफान ने कई शहरों में तबाही मचाई। कहीं पेड़ गिरे तो कहीं बिजली के खंभे, कई जगहों पर घरों को नुकसान हुआ है। दिल्ली से सटे नोएडा में आंधी तूफान ने 2 लोगों की जान ले ली है। एनटीपीसी टाउनशिप में घर से वॉक करने निकले अध्यापक और पेड़ गिर गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना सूरजपुर की है, जहां निक्सन अल्टीमो सोसाइटी में 22वीं मंजिल से ग्रिल गिरी और महिला के ऊपर ग्रिल गिरने से इस हादसे में उसकी जान चली गई। ग्रेटर नोएडा की ये दोनों हादसे, जहां पर ग्रिल गिरने से एक महिला की मौत और पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत बताई जा रही है। 2 लोगों की मौत यहां पर हुई है। एनटीपीसी टाउनशिप में एक अध्यापक पर पेड़ गिर गया था, जिसके बाद उनकी जान चली गई। ये दोनों हादसे कल हुए हैं, जब तेज आंधी और तूफान की चपेट में आने से दोनों लोग मारे गए। सड़कों पर गिरे हुए पेड़, गिरे हुए बिजली के खंभे, उड़ती हुई छत और ट्रैफिक जाम। ये चंद तस्वीरें हैं उस आंधी तूफान की जिसने कल शाम दिल्ली, यूपी समेत देश के कई इलाकों में भयंकर कोहराम मचा दिया। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर जिले के गोरा खुर्द गांव की है। तेज आंधी में कच्चे मकान का छप्पर उड़ गया। छप्पर बचाने के लिए 2 बच्चे उसे पकड़े हुए थे। वो छप्पर के साथ तिनके की तरह उड़ गए। गनीमत ये रही कि दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके की ये तस्वीर देखिए। तेज आंधी के चलते स्कूल की दीवार गिर गई। दीवार का सारा मलबा वहां खड़ी कारों पर गिरा। जो कसर बाकी रह गई थी वो पेड़ गिरने से पूरी हो गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद ही पेड़ और दीवार के मलबे को हटाया जा सका। दिल्ली के 3 मूर्ति में भी आंधी तूफान से बड़ा हादसा हो गया। एक टैक्सी चालक और उस पर सवार मुसाफिर की जान बाल बाल बची, जब आंधी में पेड़ और बिजली का खंभा टैक्सी पर गिर गया। आंधी तूफान ने कल यूपी के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीर देखिए। यहां बिजली का खंभा गिर गया। ग्रेटर नोएडा के मशहूर परी चौक की तस्वीर देखिए। स्वागत के लिए लगे विशालकाय होर्डिंग गिर गई। नोएडा सेक्टर 100 की तस्वीर देखिए। यहां सड़क पर पेड़ टूटकर गिरा तो लंबा जाम लग गया। पेड़ की वजह से गाड़ी में भी टक्कर लग गई है और रिक्शे में भी टक्कर लग गई। वो आदमी भी गिर गया है। काफी लोग घायल हो चुके इस पेड़ की वजह से। प्रशासन को इसको तुरंत हटवाना चाहिए। पेड़ गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, पीछे से गाड़ी ने ठोक दी पेड़ के चक्कर में। वो साइड कर रहा था एकदम से, तो ब्रेक लगाया तो पीछे से गाड़ी ठोक गई। मेरठ का हाल देखिए। तूफान में सड़कों पर बिजली का खंभा गिर गया। कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। नतीजा सड़कों पर ट्रैफिक जाम। यूपी के एटा में सड़क पर पेड़ और बिजली का खंभा गिरा तो मैनपुरी में आंधी तूफान में कई लोग जख्मी हो गए। मथुरा और बागपत में भी तूफान से बर्बादी की तस्वीरें आई हैं। यहां भी तूफान ने सड़क किनारे पेड़ों को अपना निशाना बनाया। कल आंधी से दिल्ली और यूपी में बड़े पैमाने पर नुकसान का अनुमान है। क्योंकि तूफान देर शाम आया, इसलिए वास्तविक नुकसान का आंकड़ा अभी नहीं आया है। आज तक ब्यूरो। आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, एमपी समेत कल शाम आए तूफान ने कई अन्य जगहों पर भी पेड़ गिरने से कई सड़कें बाधित हो गई। बारिश से
प्रभावित कई इलाके हैं, कई जगहों पर ओले गिरे हैं, कई सड़कों पर जो पेड़ गिरे, बिजली के तार गिरे, उनसे भी यातायात प्रभावित रहा। बाल बाल बचे इंडिगो के मुसाफिर। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब इंडिगो के आगे का हिस्सा विमान का क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद सेफ लैंडिंग के बाद ही सारे मुसाफिरों की जान बचाई जा सकी। तूफान की वजह से 13 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। रायसेन में वंदे भारत एक्सप्रेस बाल बाल बच गई। पटरी पर अंडरपास में लगी छड़ आगे आ गई थी, जिसकी वजह से ट्रेन को खतरा था। दिल्ली में 14 डिग्री पारा लुढ़क गया है, ये एक राहत की बात है। 37 डिग्री से लुढ़ककर ये 23 डिग्री पर आ गया है, तो कम से कम तापमान के लिहाज से थोड़ी राहत है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वही इंडिगो विमान है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। यात्रियों की सांस अटकी हुई थी क्योंकि काफी ज्यादा टर्बुलेंस इस फ्लाइट में देखा गया। तो तूफान के कहर का असर विमानों पर देखने को मिला। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एयरलाइंस की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई, जिसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। फ्लाइट में 227 यात्री सवार थे। तूफान में विमान का अगला हिस्सा टूट गया। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E2142 पर सवार 227 लोगों के लिए वो खौफनाक सफर था। जब विमान आसमान में था तभी जोरों का तूफान आया और पानी के साथ ओले बरसने लगे। जब विमान आंधी तूफान में फंसा तब विमान सवार मुसाफिरों में खौफ फैल गया। यह आंधी के वक्त की विमान के अंदर की तस्वीर है। विमान पर तूफान का असर साफ नजर आ रहा है। विमान में बैठे एक मुसाफिर के मुताबिक विमान के सफर में उन्होंने ऐसा खौफनाक पल कभी नहीं देखा था। विमान पर सवार सभी लोग डर से रो रहे थे। मैं भी इस फ्लाइट में था जो कि दिल्ली से श्रीनगर आने वाली थी 6E2142। जी, प्लेन बहुत नॉर्मली से चल रहा था, बट अचानक से अनाउंसमेंट आया कॉकपिट से कि फास्टन योर सीट बेल्ट्स, तो हम टर्बुलेंस होने वाली है। जो ही टर्बुलेंस स्टार्ट हुई, अब मैं आपको बोलूँगा कि ऐसी टर्बुलेंस हुई जो कि मैंने लाइफ में पहली बार देखी। ऐसी टर्बुलेंस हुई, और जो कि हमारे साथ पैसेंजर्स बैठे थे सब रो रहे थे कि ट्रॉमेटाइज हुए कि इस वाली टर्बुलेंस से। जबकि मैं फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ, मैंने आज तक ऐसी कभी टर्बुलेंस देखी नहीं है लाइफ में। विमान के चालक दल के सदस्यों के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे। उन्होंने तुरंत श्रीनगर एटीसी को इमरजेंसी का संदेश भेजा। शाम के करीब 6:30 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पर विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया गया। लैंडिंग के बाद विमान की तस्वीर देखिए। विमान का नोज टूटा हुआ है। साफ देख सकते हैं कि तूफान से विमान को क्षति पहुंची है। विमान पर सवार 227 लोग बाल बाल बच गए। इसमें टीएमसी का वो जत्था भी शामिल है जो श्रीनगर की यात्रा पर आया है। इस दल में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, नदीमुल हक, ममता ठाकुर और मानस भुइयां शामिल हैं। टीएमसी का दल राजौरी और पुंछ जाएगा और पाकिस्तान की गोलीबारी से हुए नुकसान का जायजा लेगा। कल शाम की आंधी का विमानों के आवाजाही पर काफी असर पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट से कम 13 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक 12 उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट किया गया, जबकि एक इंटरनेशनल फ्लाइट को मुंबई। तूफान में अगर सड़क और हवा में सफर करने वाले मुसीबत में फंसे तो रेल मार्ग भी इससे अछूता नहीं रहा। दिल दहलाने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन से सामने आई, जहां वंदे भारत ट्रेन हादसे से बाल बाल बची। आंधी तूफान के दौरान रेलवे के निर्माणाधीन अंडरपास में लगी लोहे की छड़ें पटरी पर आ गईं। भोपाल से इटारसी के बीच दौड़ रही वंदे भारत ट्रेन उस जगह पहुंची तो ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। लोहे की छड़ों से वंदे भारत के कुछ शीशे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। आज तक ब्यूरो।